नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा। तो चलिए आज की हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरों को जानते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आपने DHP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। CBI करेगी मामले की जाँच, CM जयराम ठाकुर ने किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच CBI को सौंपने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने कैबिनेट मंत्रियों और आला अधिकारियों से मंत्रणा के बाद मंगलवार को यह निर्णय लिया है। वहीं यूपी STF ने अंतर्राज्यीय गैंग के 2 आरोपी वाराणसी के छावनी क्षेत्र से गिरफ्तार किए, जबकि हिमाचल पुलिस ने सोलन से बाप बेटे को गिरफ्तार किया है। अब तक मामले में हिमाचल और अन्य राज्यों में 29 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उधर CM ने अपने सरकारी निवास ओक ओवर शिमला में पत्रकारों से पुलिस की विशेष जांच टीम की तारीफ करते हुए कहा कि वह कोई प्रश्न पीछे नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए निर्णय लिया है कि मामले की जांच CBI को सौंपी जाए। जब तक CBI जांच शुरू नहीं करती तब तक SIT तफ्तीश जारी रखेगी। हिमाचल के रामपुर और सिरमौर में करोड़ों की नकदी फसलें तबाह। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले व शिमला जिले के रामपुर उपमंडल में अंधड़ ओलावृष्टि से फलों व सब्जियों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। रामपुर में पिछले 2 दिनों से चल रहे अंधड़ ने बागवानों के साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया है। हालत यह है कि कई क्षेत्रों में सेब की 90% फसल बर्बाद हो चुकी है। सबसे अधिक नुकसान मौसम ने बहाली, तकलेज, बढ़ावली और कलेडा मझेवटी क्षेत्र में ढाया है। प्रभावित बागवानों ने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से राहत की गुहार लगाई है। मंगलवार को बहाली पंचायत उप प्रधान कमलेश शर्मा और प्रधान प्रवीणा कुमारी की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल SDM सुरेंद्र मोहन से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजकर उचित मुआवजा देने की मांग उठाई है। बागवानों ने प्रदेश सरकार से बागवानों के KCC लोन माफ करने की गुहार लगाई है। कुल्लू लाहौल की चोटियों पर हल्की बर्फबारी, इन जिलों में 4 दिन खराब रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट के बीच कुल्लू लाहौल की चोटियों पर दोबारा हल्की बर्फबारी हुई है। वहीं राजधानी शिमला में दिन भर धूप खिली रही। हिमाचल के 8 मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में 21 मई तक बारिश के आसार जताए गए हैं। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में 18 और 19 मई को मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। जिला कुल्लू के साथ लाहौल की पहाड़ियों में सोमवार रात को ताज़ा बर्फबारी हुई। 19 मई से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने पर प्रदेश के मौसम में बदलाव आने की संभावना जताई गई है। 20 और 21 मई को पूरे प्रदेश में बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ की चेतावनी है। हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला, HRTC को मृतक के आश्रितों को 10.17 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश। प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल पथ परिवहन निगम को मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम में मृतक हेमराज के आश्रितों को 10,17,000 रुपए का मुआवजा 9% ब्याज के साथ अदा करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने दायर अपील को स्वीकार करते हुए इस संबंध में आदेश पारित किए। अदालत ने मोटर वाहन दुर्घटना ट्रिब्यूनल सोलन के उस निर्णय को संशोधित किया जिसमें मृतक के आश्रितों को सिर्फ 6,73,000 रुपये मुआवजा दिए जाने के आदेश जारी किए गए थे। मामले के अनुसार मृतक वागनाघाट से शिमला की तरफ आ रहा था, जिसे हिमाचल परिवहन की वोल्वो बस ने टक्कर दी। दुर्घटना में हेमराज को गंभीर चोटें आईं और अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 10 जून को राष्ट्रपति आएंगे। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का 6ठा दीक्षांत समारोह 10 जून को होगा। कुलपति प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल ने बताया कि समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आएंगे। उनके साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के अलावा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर भी उपस्थित रहेंगे। प्रोफेसर बंसल ने कहा कि बीते 2 साल से कोविड महामारी के कारण दीक्षांत समारोह नहीं हो पाया। अब 10 जून को होने वाले दीक्षांत समारोह में वर्ष 2017 बैच के विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा वर्ष 2018-19 बैच के विद्यार्थियों और विद्या वाचस्पति की उपाधि प्राप्त शोधार्थियों को भी दीक्षांत समारोह में डिग्रियां दी जाएंगी। दुबई में भारत की चुनौती पेश करेंगी पांवटा साहिब की उन्नति। दुबई में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में सिरमौर के पांवटा साहिब की उन्नति वर्मा देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। इसी साल जनवरी में हरियाणा में हुई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उन्नति ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में 2 रजत पदक जीते हैं। इसी प्रदर्शन के दम पर उन्नति का चयन भारतीय टीम के लिए हुआ है। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में बारिश से नहीं धुलेंगे मैच, 20 मिनट में सूख जाएगा मैदान। बारिश के कारण धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में अब मैच नहीं धुलेंगे।
बारिश रुकते ही मैदान 20 मिनट में सूख जाएगा। इसके लिए मैदान में सब एयर सिस्टम लगाया जाएगा। करीब 18 साल बाद इसके लिए मैदान की पुरानी आउटफील्ड को उखाड़ने का काम शुरू हो गया है। 3 से 4 महीने में काम पूरा कर लिया जाएगा। आउटफील्ड उखाड़ने के बाद इसे बेंगलुरु के चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम की आउटफील्ड की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। वहीं इसमें हाईटेक सब एयर सिस्टम भी लगाया जाएगा, जो मैदान को जल्दी सुखाने का काम करेगा। इसके अलावा मैदान में पानी देने के लिए आधुनिक तकनीक का पॉपअप सिस्टम या आधुनिक रेनगन को भी लगाया जाएगा। स्कूलों में 31 मई तक ले सकेंगे दाखिला। एचपीयू ने मैट और पीजी प्रवेश परीक्षा के लिए बढ़ाई ऑनलाइन आवेदन की तिथि। हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने की अंतिम तिथि को 31 मई तक बढ़ा दिया है। पहली से 12वीं कक्षा में 31 मई तक विद्यार्थी बिना लेट फीस दाखिला ले सकेंगे। इससे पूर्व 1 से 7 अप्रैल तक दाखिला लेने की अवधि निर्धारित की गई थी। 5 अप्रैल को 9वीं और 18 अप्रैल को 11वीं कक्षा के नतीजे निकलने के बाद शिक्षा विभाग ने 25 अप्रैल तक तिथि फिर से बढ़ाई। इसके बाद 7 मई तक तिथि बढ़ाई गई। अब दोबारा छात्र हित में दाखिला लेने के लिए तिथि को बढ़ाया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने पीजी के प्रवेश परीक्षा आधारित डिग्री कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को फिर से बढ़ा दिया है। डीएस कार्यालय की ओर से जारी निर्देशों में डीएस ने कहा है कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 में प्रवेश परीक्षा आधारित डिग्री कोर्स में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने को 19 मई तक एडमिशन पोर्टल खुला रहेगा। वहीं एचपीयू मैट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को 25 मई तक बढ़ा दिया गया है। खौफनाक वारदात से दहला किन्नौर, 7वीं के छात्र की हत्या कर बेड बॉक्स में छिपा दिया शव। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भावनगर थाना के तहत 13 वर्षीय 7वीं कक्षा के छात्र की हत्या का मामला सामने आया है। दिहाड़ी मजदूरी करने वाला आरोपी युवक हत्या कर उसे बेड बॉक्स में छिपाकर फरार हो गया था। मृतक छात्रा के हाथ पीछे को बांधे थे और मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था। पुलिस 24 घंटे के भीतर आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर यहां ले आई है। लुतुक्सा में रह रही नेपाली मूल की महिला ने बीते शनिवार को थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी नाबालिग बेटी उसी का पड़ोसी सिक्किम का रहने वाला मनोज राही निवासी देवरोली भगाकर ले गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर छात्रा की तलाशी शुरू कर दी थी। शनिवार देर रात को ताला तोड़कर आरोपी के मकान मालिक के सामने किराए का कमरा खुलवाया गया। छानबीन के दौरान बेड बॉक्स खोला तो उसमें छात्रा मृत पड़ी थी। आरोपी ने हत्या की बात कबूल कर ली है। हालांकि हत्या क्यों की गई इस बारे में अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। आईजीएमसी शिमला में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। शिमला में मनीष सिसोदिया बोले, हिमाचल में शिक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी आप। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी शिक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को शिमला में आयोजित शिक्षा संवाद के दौरान आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी और हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने देश और प्रदेश में शिक्षा का बेड़ा गर्क कर विद्यार्थियों को भविष्य अंधकार में डाल दिया है। उन्होंने राज्य में शिक्षा के सुधार के लिए प्रदेश की जनता से 5 साल मांगे। उन्होंने कहा कि अभिभावक निजी स्कूलों के बजाय सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देंगे। सिसोदिया ने कहा कि जयराम सरकार के ये हाल है कि मंत्री बनने से पहले जो व्यक्ति 2 कच्चे कमरों में रहता था उसने अपने बेटे की शादी के 10-10 रिसेप्शन 5 सितारा होटलों में दी है। भवन निर्माण और अन्य कार्यों में ठेकेदारों से मंत्री पैसा खा रहे हैं। शिक्षक की गैर मौजूदगी में 20 फीट लंबा पेन लेगा बच्चों की क्लास, मुख्याध्यापक ने किया इजाद। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी किसी से छिपी नहीं है। शिक्षकों की इसी कमी से निजात दिलाएगा 20 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा एक ऐसा पेन जो स्कूल में बच्चों की क्लास लेगा। सिरमौर जिले की नाहन विधानसभा के दुर्गम क्षेत्र में स्थित राजकीय उच्च विद्यालय नौरंगाबाद स्कूल के मुख्याध्यापक एवं विज्ञान के शिक्षक डॉक्टर संजीव अत्री ने एक ऐसा ही पेन तैयार किया है। लोहे और लकड़ी से तैयार स्याही वाले 41 किलोग्राम वजनी इन पेन में साउंड सेंसर का इस्तेमाल किया गया है। कोई शिक्षक यदि अगले दिन अवकाश करने वाला है तो एक दिन पहले उसे बच्चों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु तैयार करवाकर पेन में डिलीवर कर दी जाएगी। अगले दिन बच्चों को पेन के समीप बिठाकर छुट्टी पर गए शिक्षक की आवाज़ में पढ़ाकर सेंसर अपना काम शुरू कर देगा। पेन के ढक्कन वाले हिस्से पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जिसका नियंत्रण स्कूल प्रबंधन के पास रहेगा। कार्यालय में बैठकर स्कूल प्रबंधन परिसर में बच्चों पर नजर रख सकेगा और साउंड सेंसर के जरिए बच्चों का नाम भी पुकारा जा सकेगा। यह पेन रात के समय रोशनी भी बिखेरेगी। मुख्याध्यापक ने बताया कि पेन तैयार करने में 45,000 रुपये की लागत आई है। इस पेन को बिजली या सौर ऊर्जा से चार्ज किया जा सकेगा। हिमाचल में 81 पहुंची कोरोना एक्टिव केस की संख्या, मंगलवार को 12 पॉजिटिव। हिमाचल में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। कुछ दिन पहले जहां एक्टिव केस की संख्या कम होकर 45 पहुंच गई थी, वहीं अब यह बढ़कर 81 पहुंच गई है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार
प्रदेश में 81 एक्टिव केस रिपोर्ट किए गए। वहीं 12 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 8 लोग ठीक हुए हैं। हिमाचल में मंगलवार को सबसे अधिक कांगड़ा जिला में 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा शिमला में 2, हमीरपुर और कुल्लू में एक कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग भरेगा 138 चिकित्सकों के पद, जाने कहां मिलेगी तैनाती। हिमाचल के अस्पतालों में खाली चल रहे डॉक्टरों के पद अब जल्द ही भरे जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग जल्द ही डॉक्टरों के 138 पद भरने जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग को वित्त विभाग से इन पदों को भरने की मंजूरी मिल गई है। इन डॉक्टर के पदों पर भर्ती वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाएगी। जल्द ही विभाग वॉक इन इंटरव्यू का शेड्यूल जारी करेगा। आपको बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर ने अपने बजट भाषण में प्रदेश भर के अस्पतालों में 500 चिकित्सकों के पद भरने की घोषणा की थी। इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग ने पहले चरण में 138 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 41 बकरियों को मारने वाला तेंदुआ बना आदमखोर, अब महिला पर किया हमला। हिमाचल के सिरमौर जिला के कोटापाप पंचायत में 41 बकरी और बकरियों को मारने वाला तेंदुआ अब आदमखोर बन गया है। तेंदुए ने अब एक महिला पर हमला किया है। इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल पांवटा साहिब में भर्ती करवाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार कोटापाप गांव की महिला सत्या देवी मंगलवार सुबह घर से कुछ दूरी पर खेत में काम कर रही थी। इसी दौरान महिला पर अचानक से तेंदुए ने हमला कर दिया। हालांकि महिला ने हिम्मत दिखाते हुए तेंदुए के चुंगल से छूटकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसकी आवाज़ सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए, जिन्हें देखकर तेंदुआ मौके से भाग गया। डीएफओ उर्वशी ठाकुर ने बताया कि वन विभाग की टीम को मौके पर भेजकर घटनास्थल पर तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जाएगा, ताकि फिर से इस तरह का कोई हादसा ना हो।